हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। रिकर्शन की आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने रिकर्शन की डेफिनेशंस और सॉल्यूशंस निकालने के तरीके बताए थे, स्पेसिफिकली लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज हमारा फोकस डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है उस पर रहेगा। इसमें होमोजीनियस भी हो सकती हैं, नॉन होमोजीनियस भी हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न की अगर इक्वेशन आपको गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। और ये जितनी भी आपको टाइप्स बताई जा रही हैं ये कहीं ना कहीं आरएमओ में, एनएमटीसी में बहुत बार पूछी गई हैं, तो थोड़ा आपको याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं इन फॉर्मेट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ये देखने जा रहे हैं, जिसमें टाइप 1 है कि an प्लस 1 इक्वल टू पी an प्लस क्यू टाइप का अगर रिकरेंस हो, जिसमें n की वैल्यू ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ी है, p की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर p की वैल्यू 0 हुई तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी, और p की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये एक AP हो जाएगी, हमें वो नहीं चाहिए। अब कहा गया इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें एक नया नंबर लेट करना चाहिए q अपॉन 1 माइनस पी, और q की वैल्यू इसी तरह से a टाइम्स 1 माइनस पी हो जाएगी, और हमें ये q की वैल्यू रिप्लेस कर देनी चाहिए a टाइम्स 1 माइनस पी। ये a एक नया कांस्टेंट होगा जो आपको पहले ही निकाल लेना। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखते हैं। जैसे आपने q की वैल्यू a टाइम्स 1 माइनस पी रखी तो उसमें से ये एक a जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो इस साइड चला जाएगा और यहाँ माइनस AP बचेगा, तो an प्लस 1 माइनस a इक्वल टू p टाइम्स an माइनस a आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस an माइनस a को bn लेट कर लेते हैं। an माइनस a को अगर मैं bn लेट कर लूँ तो ध्यान दीजिए ये आ जाएगा bn प्लस 1 इक्वल टू पी बी एन, bn प्लस 1 इक्वल टू पी बी एन, और जिसमें हम a की वैल्यू ये सोच सकते हैं q अपॉन 1 माइनस पी होगी। तो ये जो भी आई ये gp आ गई, जो कि एक सॉल्वेबल सीक्वेंस होती है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ये सोच सकते हैं कि an प्लस 1 इक्वल टू से 2an प्लस 3 गिवन है, और n नेचुरल नंबर है, और यहाँ a1 की वैल्यू 1 दी हुई है। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो मेरे को एक नया टर्म q अपॉन 1 माइनस पी लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे p का रोल कौन प्ले कर रहा है, p इज इक्वल टू 2 है और q इज इक्वल टू 3 है, तो q अपॉन 1 माइनस पी यानी कि 3 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 एक टर्म आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ a सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। an प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 2an प्लस 3 माइनस a। ऐसा करने से यानी माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करना, इसका मतलब 3 ऐड करना, ये 2an प्लस 6 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं an प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स an प्लस 3 लिखूँ, अब मैं इसे bn मान लेता हूँ, ये हो गया bn और ये हो गया bn प्लस 1 विच इज़ क्लियरली ए gp। और gp सॉल्व करने के लिए हम बहुत आसानी से इसका b1 निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ b1 क्या होगा, a आपने किसे माना है an प्लस 3 को, तो b1 होगा a1 प्लस 3, यानी a1 पहले से 1 था तो b1 4 हो गया। अब gp अगर आपको लिखनी है तो वी कैन ऑलवेज राइट कि bn जो होगा वो होगा 4 इंटू कॉमन रेशियो की पावर टोटल n माइनस 1, ये हो गई gp। और अगर यहाँ an प्लस 3 की बात करें, an प्लस 3, तो ये 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 3, ये सीक्वेंस सॉल्व हो गई n की। अब हम चेक करते हैं कि अगर a1 हमने 1 लिया है तो ये सेट हो रहा है या नहीं। n को 1 डालने पर ये 2 की पावर 0 हो जाएगा विच इज़ 1, 4 माइनस 3 1 आ जा रहा, और ये पूरी सीक्वेंस हम अब लिख पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है an प्लस 1 माइनस 3an इक्वल टू 5।
अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो an + 1 = 3 an + 5। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, p का रोल प्ले कर रहा है 3, p हेयर इज 3 अगर मैं कंपेयर करूं, और q को कंपेयर करूं तो ये आ रहा है 5। और इससे अगर a की वैल्यू निकालूं तो 5/1 - 3 दैट मीन्स 5/2। अब कोई इंटीजर अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट करके कर लेते, इसीलिए प्रोसीजर याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 5/2 ऐड कर देते हैं। तो जैसे 5/2 ऐड करेंगे तो ये यहाँ 15/2 हो जाएगा। अब अगर इसको an + 1 + 5/2 = 3 कॉमन an + 5/2, तो यानी कि अब इसको हम मान लेते हैं bn + 1 = 3 टाइम्स bn। हमने bn किसे माना, bn = an + 5/2। इसी वजह से b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 5/2 दैट मीन्स 9/2। और ये एक gp आ गई, और अगर gp का फर्स्ट टर्म मालूम हो तो b1 × कॉमन रेशियो की पावर n-1, यानी bn ये आ जाएगा 9/2 × 3 की पावर n-1, विच इज़ क्लियरली bn को हम क्या लिख सकते हैं, an + 5/2 = 9 × 3 n-1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3 की पावर n+1/2। इसीलिए फाइनल आंसर आ गया n का, an वुड बी, ध्यान दीजिएगा, 3 n+1 - 5/2। और हम चेक भी करेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स के लिए सही आ रहा है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं a1 निकालूं, यहाँ से a1 निकालूं तो 3 9 - 5 4/2, यानी a1 2 आ रहा। और आगे भी अगर आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है इस रिकरेंस रिलेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन ए सीक्वेंस an a1 = 4 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn सेटिस्फाई दिस रिलेशन। हमें ये बात तो पता ही है कि अगर सम ऑफ n + 1 टर्म्स में से सम ऑफ n टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको n + 1 टर्म मिल जाता है। सिमिलरली Tn = होता है Sn - Sn - 1। तो अगर आपको समेशन से रिलेटेड कोई रिकर्शन दिया है और आपको Tn यानी n टर्म से रिलेटेड रिकर्शन लाना है, तो हम पहले क्या करें, Sn + 1 = 3Sn + 2n + 4, और फिर हमने n के प्लेस पे n - 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो जो नया रिकर्शन बन गया Sn = 3Sn - 1 + 2 टाइम्स n की जगह n - 1 डाल दिया, और अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा Sn + 1 में से Sn सब्ट्रैक्ट हुआ तो an + 1, हमने उसे Tn बोले या an + 1 भी बोल सकते हैं अगर हमें सीक्वेंस a में दी हुई है, राइट। तो यानी कि an + 1 = 3an, और यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होकर के 2 बचेगा। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट की आ गई जैसा कि हम पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे q की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं q/1 - p कैलकुलेट करूं, यानी q है 2/1 - 3, तो ये -1 आ जाएगा। और इसलिए अब हम दोनों तरफ a सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी -1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो an + 1 + 1 = 3 टाइम्स an + 1। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा पहला क्वेश्चन लिया था। तो ये एक GP बन गई। GP का कॉमन रेशियो है 3, इसीलिए यहाँ bn क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा b1 3n - 1। उसके लिए हमें b1 निकालना पड़ेगा। तो bn है an + 1, इसलिए b1 हो जाएगा a1 + 1 यानी कि 5। तो सीक्वेंस आ गई 5 × 3n - 1, लेकिन ये bn आई है। अगर मैं यहाँ an + 1 निकालना चाहूँ तो an + 1 = 5 × 3n - 1, और 1 को फिर ट्रांसफ़र किया तो ये फॉर्मूला आ गया। ये हमें सीक्वेंस जो पूछी जा रही थी वो आ गई। इसका अलावा अब हमने एक और वैरायटी देख ली कि कभी कभी क्वेश्चन हमें
ए एन यानी nth टर्म के रिकरेंस के फॉर्म में ना दे करके समेशन ऑफ सीरीज के रिकरेंस के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और उससे हम nth टर्म का रिकरेंस बना लेंगे। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 है an+1 इक्वल टू pan प्लस qn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑब्वियसली n नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे टाइप 1 थी, बट इस q की जगह अब कोई n का एक्सप्रेशन आएगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। इस तरह की सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए हम टेलीस्कोपिक सम की मदद लेंगे और टेलीस्कोपिक सम के फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसमें p की पावर n+1 का डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय p की पावर n+1। जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये an+1 अपॉन p की पावर n+1, ये आ गया an अपॉन p की पावर n, और यहाँ qn के अपॉन में भी p की पावर n+1 आ गया। आप इस पूरे टर्म को Rn मान लीजिए, यानी qn अपॉन p की पावर n+1 को हमने कुछ Rn मान लिया, और इस टर्म को an अपॉन p की पावर n को हम कुछ bn मान लेते हैं। ऐसा करने से ये bn+1 और ये bn हो जाएगा। तो bn+1 माइनस bn इक्वल टू सम Rn। अब इसमें अगर मैं टेलीस्कोपिक सम यानी डिफरेंस मेथड की बात करूं, यहाँ पे आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1 2 3 रखना शुरू करोगे, तो b2 माइनस b1 इक्वल टू r1, b3 माइनस b2 इज इक्वल टू r2, bn+1 माइनस bn इक्वल टू rn। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो bn+1 माइनस b1 इक्वल टू सिग्मा आर के आ जाएगा। अब ये सिग्मा आर के सेंस कोई फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली ये सॉल्वेबल होना चाहिए, तभी इस तरह का फॉर्म हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ये सॉल्वेबल ही होगा। इससे क्या है, bn+1 निकल आएगा और फिर an+1 निकल आएगा, क्योंकि bn+1 an+1 के फॉर्म में ही माना था आपने, और जिसकी मदद से फिर हम an निकाल पाएंगे। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, यानी an+1 इक्वल टू से 2an प्लस 3 रेज टू पावर n, ये मैंने फॉर्मेट लिया और यहाँ पे ऑब्वियसली n की वैल्यू नेचुरल नंबर है और a1 हम मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म से 1 मान लेते हैं ईजीनेस के लिए। और अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर n+1 करना। उससे फ़ायदा क्या होगा, an+1 बाय 2 की पावर n+1 इज इक्वल टू an अपॉन 2 की पावर n, और ये आ जाएगा 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n+1। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पूरे को अगर मैं bn मान लूँ और तो ये bn+1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर एक हाफ एक्स्ट्रा ले लें तो ये 3/2 की होल पावर n एक जीपी बनेगी। तो अब हम यहाँ पे टेलीस्कोपिक सम यानी bn+1 माइनस bn इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 की पावर n की बात करें, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। फाइनली आ जाएगा bn+1 माइनस b1 इक्वल टू सिग्मा आर के, यानी आर के क्या है यहाँ 3/2 की पावर k एंड k गोज फ्रॉम 1 टू n। अब इस जीपी को सॉल्व करें, ये जीपी के n टर्म्स हैं जिसमें फर्स्ट टर्म है 3/2, कॉमन रेशियो भी 3/2 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3/2 माइनस 1, यानी कि 3/2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी bn+1 माइनस b1। इस b1 को भी सोच लेते हैं कि क्या होगा। अगर a1 1 है तो b1, देखिए a1 अपॉन 2, यही तो b1 होगा, तो b1 हाफ हो जाएगा। इससे हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, bn+1 का फॉर्मूला आ गया कितना, यहाँ पे b1 आपने निकाला है हाफ, तो हाफ प्लस, ध्यान दीजिएगा ये 3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ हाफ, तो ये 3/2 से कैंसिल हुआ तो 3 आ गया, और बाहर हाफ है ये, तो 3/2 और अंदर 3/2 की पावर n माइनस 1।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी bn+1 को हम अगर मैं bn में कन्वर्ट करूं तो ये हाफ प्लस ये मिल के 3/2 की पावर n+1 होने वाला है। लेकिन अगर मैंने n की जगह n+1 की जगह n रख दिया तो यहाँ पे भी n आएगा और ये -3/2। तो यानी कि फाइनल आंसर हो गया bn इज इक्वल टू 3/2 की होल पावर n-1। बट हम जानते हैं bn हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है an। तो अगर मेरे को an निकालना है तो an/2 की पावर n को ही तो bn माना था ना, तो यानी कि an आ जाएगा अब इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 की पावर n का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, n बीइंग ए नेचुरल नंबर। तो यही आंसर है। और अगर मैं चेक करूं इसमें a1 की वैल्यू तो 3 - 2 1 आ जाएगी, a2 की वैल्यू निकालूं तो 9 - 4 5 आ जाएगी एंड सो ऑन। अब इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा है an+1 इज इक्वल टू 5an प्लस n+2। ऑब्वियसली नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस है। a1 की वैल्यू 5 दी हुई है, n नेचुरल नंबर। तरीका वही है कि हम इसमें 5 की पावर n+1 का डिवाइड करेंगे। और a1 अगर 5 है, सबसे पहले हमने 5 की पावर n+1 का डिवाइड किया और ये बन जाएगा an+1 अपॉन 5 की पावर n+1, ये an अपॉन 5 की पावर n और यहाँ n+2 अपॉन 5 की पावर n+1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे a2 कैलकुलेट करूँ जो कि बाद में हमें वेरीफाई करने के काम आएगा, तो a2 विल बी 5a1 + 3, यानी a1 की वैल्यू रखी तो a2 28 आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, bn मान लेता हूँ, तो ये bn+1 बन जाएगा और फिर इसको bn मान लिया, ये bn+1 और bn+1 माइनस bn विल बी n+2 अपॉन 5 की पावर n+1। टेलीस्कोपिक सम लगाया तो यानी bn+1 माइनस b1, पहले क्या किया होगा, n की वैल्यू 1 डाली होगी, b2 माइनस b1 b3 माइनस b2 सब निकाला होगा और फिर हमने समेशन लिखा होगा। तो ये समेशन आया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालिए, 3/5² 4/5³ 2 डालने पर और ऐसी n+2 अपॉन 5 की पावर n+1। क्लियरली जब आपने bn इक्वल टू an अपॉन 5 की पावर n माना है तो b1 आ जाएगा a1 अपॉन 5 यानी कि 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो सीक्वेंस है ये एक AGP है। AGP हमें सॉल्व करना आता है, इसको आप अलग से लिखें, ये n टर्म्स की AGP को सॉल्व करें। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह का, यानी और b1 की वैल्यू हम 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो bn+1 माइनस b1, इस AGP का समीशन आ रहा 13/80 माइनस 4n + 13/16 इंटू 5 की पावर n+1। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ रहा है, ये 1 इधर ले गए तो bn+1 आ रहा है 93/80 माइनस ये पूरी क्वांटिटी, और यहाँ पे अब n की जगह हम n-1 रख देते हैं, यानी bn+1 विल बिकम bn। तो 93/80 माइनस यहाँ पे n की जगह n-1 रखा तो ये 4n + 9 हो गया और नीचे 16/5 की पावर n, 16 इंटू 5 की पावर n। bn सब जानते हैं an अपॉन 5 की पावर n था, तो an निकालना तो सब में 5 की पावर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 93/80 इंटू 5 की पावर n माइनस 4n + 9 और यहाँ 5 की पावर n हट जाएगा, लेकिन यहाँ बेस 80 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास an का ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये सही है तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, और शुरू में मैंने आपको a1 a2 दोनों निकाल के दिखाए थे। तो मैं जब n की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो 93 इंटू 5 465 आ जाएगा, माइनस 20 माइनस 45 अपॉन 80। सॉल्व करने पे ये 65 कैंसिल हो रहा है, 400/80 विच विल बिकम 5। a2 सॉल्व किया, a2 सॉल्व करने के लिए 93 इंटू 5² यानी 25 2325 आ जाएगा, यहाँ 2 रखा तो 40 और ये 45। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट a2 इज इक्वल टू 28, यानी वेरीफाई करने पे पाया गया कि ये सही आ रहा है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है फॉर ए सीक्वेंस
ए एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एस एन इक्वल टू माइनस ए एन माइनस हाफ की पावर एन माइनस वन प्लस टू, यहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब भी एस एन क्वेश्चन में हो तो ए एन बनाने के लिए आपको एस एन माइनस वन करना होता है। तो आप इस इक्वेशन में एन की वैल्यू एन माइनस वन डाल के एक सेकेंड इक्वेशन जनरेट कर लें और फिर वन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एस एन में से एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ ए एन आ जाएगा, ये माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस हाफ की पावर एन माइनस वन और ये प्लस हाफ की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ये लास्ट के दो टर्म देखें, ये हाफ की पावर n माइनस वन है, इस वाले टर्म में मैं हाफ का और मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई किया और साथ में हाफ किया तो हाफ की पावर n माइनस टू और हाफ मिलके हाफ की पावर n माइनस वन हो गए, जो इससे मैच कर रहा है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स है, ये माइनस वन टाइम है, तो दोनों ऐड होके हाफ की पावर n माइनस वन आ गया। और इधर से माइनस ए एन इधर शिफ्ट हुआ तो 2an इज इक्वल टू ए एन माइनस वन और साथ में प्लस हाफ की पावर n माइनस वन आ गया। ये वही फॉर्मेट आ गया जिसमें अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। ये कुछ इस तरह का है कि अगर मैं ये 2 की पावर n माइनस वन का एलसीएम ले लूँ तो ये 2 की पावर n ए एन बनेगा, ये 2 की पावर n माइनस वन ए एन माइनस वन बनेगा और ये प्लस वन। तो ये बहुत ही आसान हो गया, यानी अब इसमें क्लियरली हम 2 की पावर n ए एन को बी एन मान लें तो ये बी एन माइनस वन और प्लस वन, यानी कि ये एक बी एन जो है वो एक ए पी दिख रही है हमें। बी एन माइनस वन इक्वल टू वन आ रहा है जो कि एक ए पी है और ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस AP को हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें हमें B1 की आवश्यकता है। B1 निकालने के लिए हमें A1 की आवश्यकता है। अब A1 इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको बता दूं फर्स्ट टर्म इज अगर मैं S1 निकालूं तो यानी सम ऑफ वन टर्म तो वो A1 ही होता है, तो S1 इक्वल टू A1 ही होता है। और यहाँ अगर मैं S1 डाल दूँ तो यार है माइनस A1 माइनस हाफ की पावर 0 प्लस 2 और इक्वल टू A1। इससे कैलकुलेट करें तो 2A1 इज इक्वल टू माइनस हाफ की पावर 0 दैट इज माइनस वन प्लस टू माइनस तो ये बन जाएगा 1, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1 इक्वल टू 2A1। तो इक्वल टू A1 इक्वल टू हाफ आ गया, और अगर A1 हाफ आ गया तो B1 को तो 1 होना ही पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर n an, तो B1 हो गया 1 और B1 को 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो Bn इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस वन, तो Bn इक्वल टू n आ गया। अब Bn क्या होता है 2 की पावर n इंटू an इक्वल टू n, तो an ये आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था, an का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकालना था, यही आंसर है। अब टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 है कि an प्लस वन इज इक्वल टू पी एन इंटू ए एन लिखा हुआ है, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर, pn 0 नहीं लेना। इस तरह के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें यही रिकर्सिव फॉर्मूला रिपीटेडली लगाना होता है। यानी मान लीजिए an प्लस वन पी एन इंटू ए एन है तो an क्या हो जाएगा पी एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन, और ऐसा ही अगर बार बार करते जाएं तो लास्ट में जो a2 बचेगा तो वो p1 इंटू a1 आ जाएगा। और इससे हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम an का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है an प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू ए एन, राइट। और आपको यही फॉर्मूला रिपीटेडली सॉल्व करना है, और यहाँ पे n आपको नेचुरल नंबर लेना है, आपको गिवन है a1 की वैल्यू 1 है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, an प्लस वन इज इक्वल टू n। अब इस an को लिखना है तो आप लिखोगे n माइनस वन इंटू an माइनस वन, देन an प्लस वन आ गया n इंटू n माइनस वन इंटू an माइनस वन। अब इस an माइनस वन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस वन, ये आ जाएगा n माइनस टू इंटू an माइनस टू।
हम देख पा रहे हैं ये सब एक एक कम होता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब यही बात हम n टाइम्स अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे लास्ट में हम पहुँचेंगे 2a2 पे, और a2 हो जाएगा, a2 तक आपको मालूम है यानी 1a1 हो जाएगा। तो लास्ट में ये 1 इंटू a1 तक पहुँचेंगे, और a1 और कुछ नहीं 1 है, इसलिए an+1 का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल आ गया। ऐसे अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें जिसमें हमें गिवन है an+1 इज इक्वल टू से 2 की पावर n an, और साथ ही साथ लिखा हुआ है सीक्वेंस में a1 की वैल्यू से 3 है। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम n नेचुरल नंबर से डाल सकते हैं, यानी a2 के लिए ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो अगर मैं an+1 से ही सोचूं कि भाई 2 की पावर n है, an है, तो आगे वाला an जो है वो 2 की पावर n-1 an-1 होगा। फिर 2 की पावर an-1 को ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर n-2 an-2 आ जाएगा, और ऐसे सॉल्व करते हुए लास्ट में 2 की पावर 1 के साथ यहाँ a1 बचेगा। तो an+1 और कुछ नहीं बल्कि सॉल्व होके 2⁻1 से लेके n तक का समेशन यानी n/2 n+1 a1 आ गया, और a1 की वैल्यू 3 है। तो an+1 का फॉर्मूला आ गया 3 इंटू 2 की पावर n/2 n+1। कोई कहे भाई इसमें से an बताना, तो an का एक्सप्रेसिट फॉर्मूला आ गया 3 इंटू 2 की पावर n के प्लेस पे n-1 रख दें, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आप n नेचुरल नंबर रख सकते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है xn एक सीक्वेंस है जो कि इस रिलेशन को फॉलो करती है, यानी xn इज इक्वल टू -1000/n x1 से लेकर के xn-1 तक का समेशन लिखा हुआ है। तो आप सोचिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, x1 x2 से लेकर के xn-1 तक का समेशन, उसे हम -nxn/x0 बोल रहे हैं। 1000 को मैंने x0 पुट कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का समेशन, जब आपने n-1 तक लिया था तो यहाँ n आ रहा था, तो अब आप यहाँ पे n-2 तक ले रहे हो तो यहाँ n-1 xn-1/x0 आएगा। तो किसी भी टाइम आप x0 जो कि एक कांस्टेंट गिवन है 1000 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखा, x0 मल्टीप्लाई कर दो तो xn इज इक्वल टू आ रहा है, xn इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ x0 पहुँचेगा तो x0 माइनस n-1, राइट, ये आ जाएगा बगल में xn-1 और नीचे अपॉन में आ जाएगा n। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x0 की वैल्यू ऑब्वियसली हम 1000 रख सकते हैं। तो अगर इसी xn को हम रिड्यूस करते चले जाएं xn-1 को, तो देखें क्या होगा। ये आ रहा था 1000 माइनस n-1। देन और एक और बात, यहाँ पे जब आपने यहाँ ऐसे लिखा था x0 माइनस n, तो यहाँ का एक माइनस रह गया था, तो यहाँ ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया। तो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे और हर बार एक माइनस आता चला जाएगा, तो हम इसको n बार रिड्यूस करने वाले हैं। हम xn-1 से 0 तक पहुँचाने वाले हैं। तो बताइए जब यहाँ xn-1 है तो यहाँ -1 की पावर 1 आ रहा था, तो जब रिड्यूस होते होते यहाँ x0 आ जाएगा। आप सोचिए ना, n-1 था तो -1 की पावर 1 था, तो x0 कैसे होगा, n-n, तो यानी कि वो -1 की पावर n आ जाएगा। अच्छा, इसको रिड्यूस करें तो इसके अपॉन में n आया, फिर 1000 माइनस n-2 अपॉन यहाँ पे n-1, और ऐसे रिड्यूस होते हुए एकदम लास्ट। अब सोचिए जब यहाँ n-1 है तो यहाँ n आ रहा है,
तो जब यहाँ x 0 है तो यहाँ 1 आएगा। फिर से जब यहाँ n-1 था तो यहाँ n-1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था x0 में से, अभी यहाँ x0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा। तो xn का जो ये फॉर्मूला निकल के आया -1 की पावर n, अब ध्यान दीजिएगा आप, ये लिखा 1000 में से n-1 सब्ट्रैक्ट किया, 1000 में से n-2 सब्ट्रैक्ट किया, ये 1000 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे फैक्टोरियल बनाने का मौका मिल रहा है। हम क्या करें, यहाँ पे ये लिखा है, उल्टा लिख लें सीरीज़ को, 1000, फिर यहाँ से 1000 -1 रहा होगा और ऐसे चलते रहें तो 1000 n-1 तक आ गया। अब फैक्टोरियल कैसे बनाना है, इसमें 1000 n के फैक्टोरियल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और साथ ही साथ ये x0 है, x0 यानी कि 1000। तो ये आंसर अब हम चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये लिखा हुआ है 1000 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, 1000 n फैक्टोरियल into 1000. So this gives -1 की पावर n 1000 c n बोल सकते हो या फिर 1000 n बोल सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ऑब्वियसली ये लिखने से पहले n की वैल्यू हमें बोलनी पड़ेगी कि मतलब इस सीक्वेंस में अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो जो टर्म आपने डिफाइन किया उसमें n की वैल्यू 1000 से छोटी ही लेनी पड़ेगी।